होगी 2019 की जंग की। हर पार्टी 2019 की सबसे बड़ी सियासी जंग जीतने की कोशिश में जुटी हुई है और इसके साथ ही पार्टियां वोटों की बिसात भी बिछाने में लगी हैं। कोई खेतों की मेड़ों से दिल्ली का रास्ता बनाना चाहता है तो कोई समर के सहारे सत्ता की कुर्सी तलाश रहा है। सियासी केंद्र में रहने वाला किसान एक बार फिर से खेतों से निकलकर सियासी गलियारों में मुद्दा बन चुका है। किसानों की कर्ज माफी की दम पर 3 सूबों में सत्ता पाने वाली कांग्रेस अब कर्ज माफी के कार्ड के सहारे ही 2019 की जंग में उतर रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये किसानों की कर्ज माफी इतनी आसान होगी, क्योंकि अन्नदाता के दिन फिरेंगे भी या फिर भी इस तरह किसान कुम्हार के चाक साथ सियासत की धुरी पर नाचता रहेगा। आज इसी पर होगी बहस, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। सत्ता की धुरी पर कुम्हार के चाक सा नाचता किसान एक बार फिर सियासत के केंद्र में है। किसानों के कंधों पर पार्टियां सत्ता की सीढ़ियां बनाने में जुट गई हैं। किसानों की कर्ज माफी के दम पर 3 सूबे में सरकार बनाने वाली कांग्रेस 2019 में भी किसानों के कार्ड के सहारे मैदान में उतर रही है। किसानों की दुखती रग पर हाथ रखने वाले राहुल गांधी ने एक बार फिर किसानों को भरोसे में लेने की कोशिश की है। पहले राहुल गांधी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में किसानों के कर्ज माफी का वादा याद दिलाया। भाषण में मैंने कहा था कि आप 10 तक गिनना, 10 दिन के अंदर कांग्रेस पार्टी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के किसानों का कर्जा माफ करेगी। उसके बाद राहुल गांधी ने 2019 का शंखनाद करते हुए किसानों के कंधे पर हाथ रखा और कहा, अगर 2019 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार आई तो देश भर के किसानों का कर्ज माफ करके दिखा देंगे। 2019 में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, वही सरकार हिंदुस्तान के हर प्रदेश के किसान का कर्जा माफ करके दिखा देगी। तस्वीर साफ है कि राहुल गांधी के पास फिलहाल किसान कार्ड के अलावा अभी ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, शायद जिसके दम पर कांग्रेस 2019 के लिए मैदान में उतर सके। यह अलग बात है कि मोदी सरकार ने सवर्णों को 10% आरक्षण की मंजूरी दी है, लेकिन राहुल गांधी खेतों में अपना भविष्य तलाश रहे हैं। लेकिन खेतों की मेड़ों पर खड़े सवाल पूछते हैं, क्या किसानों की कर्ज माफी इतना आसान है? कहीं देश का किसान फिर से तो सियासत का शिकार नहीं होने वाला है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सवाल यही है कि क्या वाकई कर्ज माफी इतनी आसान है या फिर एक बार फिर से देश का किसान सियासत का शिकार होने जा रहा है? तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे इस बड़ी डिबेट में क्या वाकई 2019 के लिए राहुल गांधी का एक कार्ड जीत की गारंटी बनेगा या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खासकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी तुरुप के इक्के निकालना अभी बाकी रह गए हैं। आरक्षण जैसा एक मुद्दा तो उन्होंने अपना तुरुप का इक्का निकाल दिया है, लेकिन सवाल यह है कि अगर हम पिछले कई चीजों पर नजर डालें, अगर हम 2 सालों में हुए विधानसभा राज्यों पर ही नजर डालें तो ये बताते हैं कि अगर कर्ज माफी का वादा होता है तो ये कर्ज माफी का सिर्फ वादा ही जीत की गारंटी बन जाता है। मेहमानों का परिचय आपसे कराते हैं, उसके बाद डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। इस वक्त सुशील शर्मा जी महासचिव हैं कांग्रेस के, इस बीच हमारे साथ जुड़े हुए हैं वीरेंद्र सिंह चौधरी जी, प्रदेश मंत्री हैं भारतीय किसान संघ से, हमारे साथ जुड़े हैं। और थोड़ी ही देर में ओम सैनी जी वरिष्ठ पत्रकार हमें ज्वाइन करेंगे। मुकेश दादी जी प्रदेश मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी से, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत मेरे साथ डिबेट में शामिल होने के लिए। सुशील शर्मा जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ही सर, क्या लगता है आपको 3 राज्यों में जिस तरीके से एक कार्ड खेला कर्ज माफी का और उसमें फतह हासिल हुई, 2019 में यही मुद्दा नैया पार लगाएगा, दिल्ली का सिंहासन आप तक पहुंचाएगा? किसान इस बार आपकी नैया पार लगाने में कारगर साबित होंगे? सुशील जी, आवाज मिल रही है आपको? आवाज नहीं आ रही। सुशील जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है?
चलिए, आपसे तकनीकी खराबी के चलते संपर्क नहीं हुआ है, मैं आपके पास लौटूंगी। तो इस बीच आपको बता दें कि संपर्क करने की कोशिश की सुशील शर्मा जी से और ये जानने की भी कोशिश की क्या वाकई इस बार किसान लगाएंगे नई अपार कांग्रेस की, लेकिन आवाज नहीं पहुंची। इसी सवाल का जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कर्ज माफी इतनी आसान नहीं है। राजस्व और खर्चे का तालमेल बिठाना भी मुश्किल हो जाता है जब कर्ज माफी का ऐलान किया जाता है किसानों के लिए। वित्तीय मदद से पहले भी आरबीआई कई बड़े सवाल खड़े कर चुकी है और अपने हाथ भी खड़े कर चुकी है कि इतना आसान नहीं है। सरकारें तो फैसला ले लेती हैं, केंद्रीय वित्त मंत्रालय भी राज्यों के विवेक पर यह फैसला छोड़ देता है। ये भी एक अहम मसला है। यहाँ पर सरकारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ भी पड़ता है जब इस तरीके का ऐलान किया जाता है। और हम ये भी कह सकते हैं कि जो जनहितकारी योजनाएं होती हैं उन पर भी असर पड़ता है। कर्ज माफी से बैंकिंग व्यवस्था पर भी चोट पहुंचती है, बैंकिंग व्यवस्था भी कहीं न कहीं चरमराती है, अर्थव्यवस्था बिगड़ती है। तो तमाम ऐसे मसले हैं जिनको लेकर हम जानने की कोशिश करेंगे इस डिबेट में कि क्या इतना आसान है जितना राहुल गांधी राजस्थान की जमीन से आज ऐलान करके गए हैं कि 2019 में अगर कांग्रेस की सरकार देश में बनती है तो जिस तरीके से हमने 3 राज्यों में अपना वादा निभाया है हम पूरे देश में निभाएंगे। क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने आज किसान कर्ज माफी को लेकर हुंकार भरते हुए 2019 के लिए? पहले वो आपको सुना देते हैं, उसके बाद बहस की शुरुआत कर लेंगे। 2019 में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, वही सरकार हिंदुस्तान के हर प्रदेश के किसान का कर्जा माफ करके दिखा देगी। किसानों, अब ये मत सोचो कि ये बड़ा कदम है, ये आपकी आवाज ने कराया और ये एक छोटा सा कदम है, मगर हम पूरा दिल लगा के, दम लगा के आपके लिए काम करने आए हैं। मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान का किसान बैकफुट पे ना खेले। क्रिकेट में 2 तरीके से बैटिंग की जा सकती है, एक बैक फुट पे और एक फ्रंट फुट पे। फ्रंट फुट पे मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान का युवा, हिंदुस्तान का किसान बैक फुट पे बैटिंग ना करे और फ्रंट फुट पे जाके छक्का मारे। भाषण में मैंने कहा था कि आप 10 तक गिनना, 10 दिन के अंदर कांग्रेस पार्टी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के किसानों का कर्जा माफ करेगी। और मैं इस स्टेज से खुशी से कहता हूं कि 10 दिन नहीं लगे, 2 दिन में राजस्थान की सरकार ने कर्जा माफ करके दिखा दिया। राजस्थान के किसान की समस्या हल नहीं होने वाली है। एक नए तरीके से सोचने की जरूरत है। हरी क्रांति ने देश को रोटी भोजन देने का काम किया था। अब एक नई सोच की जरूरत है। मैं चाहता हूं कि एक नई हरी क्रांति की तैयारी करी जाए। सीबीआई के डायरेक्टर को नरेंद्र मोदी जी ने रात के 1:30 बजे हटा के परे किया। क्यों किया? क्योंकि पूरा देश समझता है कि राफेल मामले में नरेंद्र मोदी ने अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान के युवाओं का पैसा दिया है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने मुझे कहा कि अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट दो। हमारे सवाल का जवाब नहीं दे पाए। चौकीदार लोकसभा के अंदर एक पैर नहीं रख पाया। जनता की अदालत से 56 इंच की छाती वाला चौकीदार भाग गया और एक महिला से कहता है, सीतारमण जी आप मेरी रक्षा कीजिए, मैं अपनी रक्षा नहीं कर पाऊंगा, आप मेरी रक्षा। राहुल गांधी ने कहा है कि हम चाहते हैं कि 2019 में किसान फ्रंट फुट पर खेलें, लेकिन सवाल यह भी है क्या राहुल गांधी भी किसानों के सहारे 2019 में फ्रंट फुट पर खेलने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि 3 राज्यों के नतीजे निश्चित तौर पर एक नई एनर्जी दी है कांग्रेस को। तीनों राज्यों में एक साथ सरकार बनाने के बाद कहीं न कहीं ये तय हो गया है कांग्रेस को कि ये कार्य सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे कारगर साबित होता है। अगर इसका वादा ही कर दिया जाए तो ये कहीं न कहीं एक जीत की गारंटी बन जाता है।
तो ये राहुल गांधी जी का नारा है देशवासियों के लिए, उसी रूप में इन्होंने पूरे मुल्क में घूम घूम करके अपना एजेंडा सेट किया है। वह है किसान का, नौजवान की नौकरियों का, रोजगार का, दलितों का, पिछड़ों का, गरीबों का। उसी एजेंडे पे चल पड़े हैं। घोषणा पत्र के बाद में हम लोगों ने जो वादा राहुल जी ने किया था आपसे, जनता से, 10 दिन में हम लोग कर्जा माफ करेंगे। आपको मालूम है कि बहुत बड़ा निर्णय था, 18-20 हजार करोड़ का बाढ़ था। उसके बावजूद भी हमने पिछली सरकार की तरह नहीं किया है, 50,000 तक के कर्जे माफ करने की बात करी, आधा अधूरा किया। 8,000 करोड़ रुपए खर्च होने थे, 2,000 करोड़ खर्च किए, बाकी बार हमारे ऊपर डाल दिया। हमने तय किया है कि हम पूरा कर्जा माफ करेंगे। इंदिरा गांधी महान नेता हुई, महिला होकर के पूरी दुनिया को दिखा दिया कि हिंदुस्तान की महिला क्या नहीं कर सकती है। 17 साल तक राज किया। पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए, बांग्लादेश को उदय कर दिया। 90,000 जनरल को, कर्नल को, सैनिकों को सरेंडर करवा दिया। दुनिया के इतिहास में कहीं भी सुनने को नहीं मिला होगा। वो इंदिरा गांधी थी। मैं फिर कहना चाहूंगा कि वसुंधरा जी जिस लापरवाही से शासन किया, वो इतिहास में दर्ज हो गया। चारों हाहाकार मच गया, कानून व्यवस्था की थी चौपट, महंगाई की भयंकर मार, किसानों की आत्महत्याएं पहली बार सुनने को मिली राजस्थान में। रोजगार के लिए लोगों को मारे मारे फिरना पड़ा नौकरियों के लिए। व्यक्तिगत आरोप लगाने में उनकी रुचि हो गई है। बार बार ध्यान डाइवर्ट करने के लिए जुमले बोले जा रहे हैं। राहुल जी पे व्यक्तिगत आरोप लगाने जा रहे हैं, परिवार की बात करते हैं। अरे इनको पूछो, ये कांग्रेस के तिरंगे झंडा लेके आप सब बैठे हुए हो, जिसका शानदार त्याग का, बलिदान का, कुर्बानी का इतिहास रहा है देश की आजादी के पहले भी। पंडित नेहरू 10 साल तक जेलों में बंद रहे थे। इन्होंने अपनी उंगली कटाई है क्या? एक अपनी उंगली तक नहीं कटाई इन लोगों ने। तो सवाल इस बात का है, राहुल ने केंद्र में सरकार बनने पर पूरे देश में कर्ज माफी का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन क्या ये ऐलान और ये वादा निभाना इतना आसान होगा? देश में करीब 70% आबादी है जो कि आज भी खेतों से जुड़ी हुई है। अगर हम कर्ज माफी की बात करते हैं तो अगर मैं 15 सालों का जिक्र करूं, 2008 में भी किसानों का 52,000 करोड़ कर्ज माफ किया था कांग्रेस ने, और 2009 में केंद्र में रिपीट हुई थी कांग्रेस की सरकार। तो निश्चित तौर पर यह तय हो गया है कि अगर आप किसानों को लॉलीपॉप देते हैं तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबका परिचय एक बार फिर से आपसे कराते हैं। मुकेश दरीज जी प्रदेश मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी से, ओम सैनी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं, सुशील शर्मा जी महासचिव हैं कांग्रेस पार्टी से, वीरेंद्र सिंह चौधरी जी प्रदेश मंत्री हैं भारतीय किसान संघ से, जयपुर हमसे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत आप सभी मेहमानों का। सबसे पहला सवाल मेरा सुशील शर्मा जी आपसे है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि 2019 में किसान फ्रंट फुट पर खेले, लेकिन क्यों न माना जाए कि कांग्रेस कर्ज माफी का कार्ड खेल के खुद किसानों के सहारे फ्रंट फुट पर खेलना चाहती है और सत्ता तक पहुंचना चाहती है। क्या यह कार्ड कामगार होगा इतना? देखिए, मैं आपको बता दूं कि 2008 में भी हमने 70,000 करोड़ का किसानों का कर्जा माफ किया था। किसानों का सबसे बड़ी चुनौती यह है कि मौसम पे डिपेंड करता है, कभी बरसात होती है, कभी नहीं होती है, कभी पाला पड़ जाता है, कभी फसल अच्छी होती है तो खरीदार नहीं मिलते हैं, उसको उचित मूल्य नहीं मिलता और वो मंडियों में जाता है तो उसको आत्महत्या करनी पड़ती है। तो ये देश के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। और सभी राज्यों में आपने देखा होगा कि चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे यूपी हो, चाहे महाराष्ट्र हो, किसानों की आत्महत्या के जो है मामले रुक नहीं रहे हैं। तो इस पे एक गहन काम करने की जरूरत है, एक बहुत बड़ा फैसला लेने की जरूरत है कि इनको राहत भी मिले और साथ में इनके लिए नए कार्यक्रम भी किए जाएं। जैसे 1,000 करोड़ रुपया राजफेड को दिया है, जो इनका भारत सरकार पैसा नहीं दे रही है, जो खरीदा है माल उसका पैसा किसानों तक नहीं पहुंच रहा है। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने आज ये फैसला किया है
बिजली का बिल जो है वो 5 साल तक कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। ये बहुत बड़ा फैसला राजस्थान की सरकार ने लिया है। गिना चुकी हूँ। और मनरेगा का जो है माननीय समय बहुत कम होता है। मैं चाहती हूँ कट टू कट सवालों का जवाब आए, जो जनता जानना चाहती है वो उस तक पहुंचे। योजनाएं में गिना चुकी हूँ, आपने क्या कुछ किया है मैंने सब बता दिया है पहले ही सर, आपके जुड़ने से पहले। मेरा सवाल सिर्फ इतना है सर, मेरा सवाल सिर्फ इतना है सर कि क्या आपको लगता है कि कर्ज माफी का कार्ड जीत की गारंटी बन चुका है? 2008 में अप्लाई किया, 2009 में रिटर्न आए, पंजाब में अप्लाई किया, विधानसभा चुनाव जीते, कर्नाटक में अप्लाई किया, गठबंधन की सरकार बना ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में ऐलान किया, सत्ता में आ गए। तो क्या लगता है कि कर्ज माफी का लॉलीपॉप किसानों को देना इतना आसान है और वो सत्ता की चाबी खोल देगा किसान आपके लिए? देखिए, निश्चित रूप से किसानों के दुख दर्द में कांग्रेस शामिल है। गरीबी से पीड़ित है, किसानों के आर्थिक मदद नहीं मिल रही है, कर्जे चढ़े हुए हैं। देश की 70% आबादी गांवों में रहती है और खेती पर निर्भर है। नोटबंदी और इतने बड़े गलत फैसले जो सरकार ने लिए हैं, बेरोजगारी दूर नहीं हुई है, उसके चलते किसानों पर और भार बढ़ गया है। इसलिए किसानों का कर्ज माफ करके उनको राहत देने की बात है और उनको उनकी फसल का उचित मूल्य मिले और आगे उनके विकास के और रास्ते खोले जाएं, इसको लेकर के राहुल गांधी जी ने बात की है। निश्चित रूप से 2019 में कांग्रेस की शासन बनेगा तो देश के किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा। वीरेंद्र जी मेरे साथ जुड़े हैं, जरा पूछ लेती हूं कि अब तक इतनी बार जो किसानों की कर्ज माफी का सरकारें आई गई ऐलान करती रही, क्या कुछ दिन सुधरे? वीरेंद्र सिंह चौधरी जी, आप मुझे बताइए, क्या वाकई किसानों की दशा सुधारने के लिए लॉलीपॉप दिया जा रहा है या फिर सियासत का शिकार होगा इस बार किसान? क्या लगता है इतना आसान होगा? क्योंकि कांग्रेस ने भी सत्ता पाने से पहले ये पैमाने तय नहीं किए थे कि इतने इतने किसानों का इतना इतना लाख माफ किया जाएगा। वीरेंद्र सिंह जी, भारतीय किसान संघ का यह कहना है, भारतीय किसान संघ का यह कहना है कि कर्ज माफी के नाम से किसानों के साथ राहुल जी ने बड़ा धोखा किया है। 10 दिन का वायदा कर करके अब तक 1 महीने से ऊपर समय हो गया है, किसी अभी तक तो इनकी योजना बन रही है। अभी तो कमेटी बनाई है इन्होंने। 2 दिन में हमने कमेटी बनाने से पहले इनको सोचना चाहिए था, तो उसके लिए इन्होंने घोषणा करने से पहले बताना चाहिए था कि किसानों को कैसे दिया जाए, कैसे कर दिया इन्होंने, उस गरीब के आंसू पोंछे जाएं। सुशील जी, पहला राउंड है, कोई किसी को इंटरप्ट नहीं करेगा। सुशील जी, डिबेट के कुछ रूल होते हैं, आपको फॉलो करना चाहिए सर। पहले राउंड में सबके व्यूज आ जाए, मैं डिबेट ओपन करूंगी, काउंटर क्वेश्चन करने का मौका पूरा मिलेगा सर। पहला राउंड है, सबकी आवाज। बोलिए सर, मुकेश जी बोलिए। मेरा ये कहना है कि 99,000 करोड़ किसानों पर कर्जा है, जिसमें से 9% ये कर्जा माफ करने की सोच रहे हैं, अभी किया नहीं है। किसी बैंक को लिख के नहीं दिया, किसी किसान को आज तक 1 पैसा किसी को माफ नहीं किया। इनकी योजना बन रही है, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। किसान संघ का ये कहना है कि अब तक किसी प्रकार का इतना इनका जो घोषणा पत्र है उसमें देखिए ना, घोषणा पत्र के अनुसार ये चले ना, किसका कर्जा माफ हुआ है, कहां किया है। पहले तो उन्होंने कहा कि 2 लाख रुपए हर किसान का माफ करेंगे। अब तक अब ये सरकार आ गई तो ये कह रहे हैं कि 2030 11-18 तक जो डिफॉल्टर है, यानी कि जो डिफॉल्टर है उनका कर्जा माफ करेंगे। जो किसान ईमानदारी से दूसरों से कर्जा ला करके और अपना कर्ज चुकाया है, उनका क्या होगा? यानी ईमानदार जो किसान है वो तो बाहर बैठा हुआ है, वो तो कर्जे में प्राइवेट कर्जा लेके चुका दिया है बैंकों का और फिर कर्जे में आ गया है। ठीक है सर, तो डिफॉल्टर है। मैं आगे बढ़ूंगा उससे पहले 10 सेकंड में आपका सवाल का जवाब सुशील जी से लेती हूँ, क्योंकि सुशील जी कह रहे थे किसान बहुत खुश है और किसान उनको सत्ता तक पहुंचाएगा। सुशील जी, आप वीरेंद्र जी की जवाब दीजिए इनकी बात का। ये तो कह रहे हैं कि लॉलीपॉप दे रहे हैं सर आप। देखिए, अभी सरकार बनी है और सरकार बन के फैसला 1 दिन में नहीं होता है। फिर भी हमने 2 दिन के अंदर डिसीजन किया है, उसको इम्प्लीमेंट करने में समय तो लगेगा ही। और अभी कैबिनेट कमेटी बनाई है, निश्चित रूप किसानों को राहत मिलेगी, लाभ मिलेगा और उसी के लिए हम कटिबद्ध हैं। और राजस्थान की कांग्रेस सरकार, गहलोत सरकार, पायलट सरकार जो है, आप देखिए कि निश्चित रूप से किसानों को इसका लाभ मिलेगा। अभी समय तो दीजिए, कैबिनेट कमेटी बनाई और अंतिम व्यक्ति तक कितना ज्यादा लाभ हम सर लाभ पहुंचा नहीं है और 2019 के लिए ऐलान कर देते हैं। बनी हुई है, अभी तक वादा निभाया नहीं, सिर्फ ऐलान होकर वादा पूरा करने के लिए आपने कह लिया, लेकिन किसान नेता की बात को तो नहीं झुठला सकते ना सर। इनको क्या कहिएगा, इनको क्या कहिएगा? इनको तो लाभ मिलना चाहिए था ना, वो संतुष्ट नहीं है आपकी लॉलीपॉप से। करने का फैसला हो गया है। ठीक है मुकेश जी, आप मुझे बताइए, कांग्रेस ने तो टारगेट सेट कर लिया है। ठीक है सर, मुकेश जी, कांग्रेस ने टारगेट सेट कर लिया है कि जब जब कर्ज माफी का ऐलान हुआ, सत्ता में आए, यानी कि एक पूरी निश्चित तौर पर यह कहा जाता है कि जीत की गारंटी बन जाता है कर्ज माफी का कार्ड।
आपको लगता है कि इसका कोई काट आपके पास है? देखिए, मेरा यह कहना है कांग्रेस का एकमेव एजेंडा है सत्ता प्राप्ति, और हमारा एकमेव एजेंडा है कि देश का हित किसमें है। और मैं मानता हूं कि कांग्रेस ने केवल लॉलीपॉप दी। अगर वास्तव में किसानों के हित की बात करते तो आज किसान को 70 साल में इस हालात में आना नहीं पड़ता। आप पंजाब के किसान को पूछिए, आप कर्नाटक के किसान को पूछिए, जिन्होंने इन्होंने लॉलीपॉप दे करके सत्ता में आ गए, 2 साल लगभग इनकी सरकारों को वहां होने में आ गया, वहां इन्होंने माफ किया है नहीं किया है, ये पता कर लीजिए। दूसरी बात मैं कहूंगा, मैं आज सीकर से आ रहा हूं, मैंने पिपराली के हमारे कार्यकर्ता है वहां के बैंक मैनेजर को पूछा कि आपके बैंक में कितने डिफॉल्टर है किसान, तो उन्होंने कहा कि मेरे यहाँ 2700 लोगों ने लोन लिया, मात्र 44 लोग इस कैटेगरी में आएंगे। तो 2700 में से एक बैंक में अगर 44 लोग कैटेगरी में आते हैं तो आप देख लीजिए पूरे राजस्थान में कितने लोग इनके बताए हुए फार्मूले के आधार पे कैटेगरी में आएंगे। तो निश्चित रूप से किसान के साथ जिस प्रकार का छलावा किया जा रहा है वो तो किसान ही इनको जवाब देंगे, क्योंकि जब मुकेश जी आपके पास क्या है ये बताइए। राहुल गांधी जी चुनाव से पहले आए तो ताल ठोक के उन्होंने कहा था। देखिए, बुरा मत मानिएगा, सियासतदानों की 2019 से पहले दुकानें सज चुकी हैं और अपना सामान सब दिखा रहे हैं कि हमारे पास कर्ज माफी है, हमारे पास आरक्षण है, हम अभी इतना और देंगे, हम अभी इतना और देंगे। आपके पास किसानों के लिए क्या है सर वो बताइए। स्पष्ट रूप से मैंने बताया ना कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि हम 2002 में किसानों की 2022 तक किसानों की आमदनी को दुगना करेंगे, और इसलिए एमएसपी को बढ़ाया। किसानों को जो व्यक्तिगत फायदे की बात हो सकती है वो सब उन्होंने की। लगता है कि कर्ज माफी के आगे ये दोगुनी वाला वादा काम आएगा, क्योंकि 2014 में कर चुके वापस से, इसलिए लगता है कि इस कार्ड के आगे ये वादा काम आएगा। इसके बाद भी जो योजना बनी है वो निश्चित रूप से किसान ये लॉलीपॉप में आने वाला नहीं है, क्योंकि किसान इस बात को समझता है। और निश्चित रूप से आज के बाद जितने घटनाक्रम घट रहे हैं उसमें किसानों को ध्यान। आप क्या कह रहे हो साहब, आप किसान, आप जब इनकी पहली मीटिंग हुई मुझे ध्यान में आता है कि इनके कैबिनेट मंत्री ने कहा कि हाड़ौती में जिन किसानों ने आत्महत्या की उनको मुआवजा देंगे। भाई आप किसको प्रेरित कर रहे हो कि आत्महत्या करने वाले लोगों को और प्रेरित कर रहे हो, आत्महत्या करो फिर कर्ज और मिलेगा, फिर आपकी माफीनामा और होगा। ये किस प्रकार का फार्मूला अपनाने की बात कर रहे हो? देश में लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने की बात कांग्रेस कर रही है, ये बहुत बेहद शर्मनाक बात है। मुकेश जी एक बात बताइए, केंद्र सरकार मना करती है लेकिन बीजेपी ने नहीं किसी राज्य में इस तरीके का लॉलीपॉप दिया। बताइए ना, यूपी में 400 में से 325 कैसे जीती? नहीं, हमने क्या था वहां पर सर? नहीं, मैं कहना चाहूंगा जो हमने कहा वो करके दिखाया। आज ही आपके देखिए राहुल, आज ही यहाँ पर अशोक गहलोत जी ने कहा 8,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार इनके माफीनामे से हो गया। अब जब आप हमारा 8,000 करोड़ रुपए का मान रहे हो साहब 50,000 रुपए देने पे, तो आप जो दे रहे हो उसके बाद जो कर्जा वो कहां से आएगा, वो कहां से लेकर? तो दोहरी बात मत करिए ना, एक बात करिए ना, या तो कहिए कि किसानों को कर्जा माफ करने से अतिरिक्त भार नहीं आएगा। ठीक है, अरे सर वो तो हम सब जानते हैं ना सर, हम सब जानते हैं सर, बैंकें भी हाथ खड़े कर चुकी हैं, आपको समझा चुकी हैं कि ऐसा मत करिए, अर्थव्यवस्था पर भी फर्क पड़ता है, जनता से जुड़ी योजनाओं पर भी फर्क पड़ता है, लेकिन क्या करें, सियासतदान को सत्ता तक पहुंचना है तो वो तो किसानों के साथ भी खिलवाड़ करेंगे। मैं क्यों न कहूं कि आप लोगों की ऐसी योजनाओं के चलते ही आज किसान और कर्ज एक दूसरे के पूरक बन चुके हैं सर, पूरक बन चुके हैं एक दूसरे के। उनको नहीं लगता क्योंकि आप लोगों की ये लॉलीपॉप रहती है ना, आप ये नहीं चाहते कि डायरेक्ट बेनिफिट किसानों को मिले, ऐसी कोई योजनाएं चलाई जाए, उन पर कोई विचार किया जाए। चुनाव आएगा कर्ज माफी कर देंगे, ये आप लोगों का एजेंडा बन चुका है। ठीक है, इसीलिए ओम सैनी जी, प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से एमएसपी बढ़ा करके, आ रही हूं, मैंने पहले ही आपसे पूछा। ठीक है, ओम सैनी जी आप मुझे बताइए सर, दोनों ही पार्टियों को आपने सुना, किसान नेता को भी आपने सुना। मैंने इसलिए इनकी अहम भूमिका को यहां दर्ज कराया क्योंकि किसान क्या सोचता है उसका पक्ष बेहद जरूरी हो जाता है। सनी जी आप मुझे बताइए कि आपको लगता है कि अगर हम पिछले 2 साल के विधानसभा चुनावों पर नजर डाल लें, 1990 की अगर मैं बात करूं सर, उस वक्त भी पीवी सिंह ने 10,000 करोड़ का इस देश का कर्जा किसानों का माफ किया था, और खुद अभी इन्होंने कहा, सुशील शर्मा जी ने खुद अभी कहा कि हमने भी 2008 में 71,000 करोड़ का कर्जा माफ किया था। लेकिन क्या इतने कर्जी माफ होने के बाद भी किसानों के हालात बदले सर? क्या आपको लगता है कि आज किसानों की जो हालत है उसमें कोई परिवर्तन आया है किसान माफी से? कुल मिलाकर के जितने भी गठबंधन इस देश में शासन करते रहे, चाहे यूपी हो, चाहे एनडीए हो, चाहे राजस्थान का शासन हो, किसान एक विशेष परिस्थिति में फंसा हुआ है। जब तक उससे बाहर निकाला नहीं जाएगा उसके लिए बहुत
अपने आप में जोखिम उठाने वाला सिलसिला, योजना बनाने की जरूरत है। कह देने से कर्जा माफ नहीं होता। कर्जा माफ करने के लिए निश्चित रूप से कहां से पैसा आएगा, कहां से दिया जाएगा, इसको भी साफ करना पड़ेगा। लेकिन ये तो तय है कि किसान इनकी रखेल नहीं है, इनके कोई मातेद नहीं है। उनके साथ में वो नागरिक है, उनके अधिकारों को पूरा करने की इनकी जिम्मेवारी है। और अगर ये पूरा नहीं करेंगे तो कोई शासन से जाएंगे। ये दोनों गठबंधन, मेरा सा ख्याल है, पिछले 10 बरस से लगातार किसानों के साथ में अनदेखी कर रहे हैं, उनके मजाक उड़ा रहे हैं, उन पर मेहरबानी करने की भाषा बोल रहे हैं, जैसे उन पर मेहरबानी करेंगे। जो एक निदान करना है उसको मेहरबानी मान रहे हैं। ये बोलना पड़ रहा है कि लॉलीपॉप दे रहे हैं, हमें बोलना पड़ रहा है क्योंकि निदान को और अपनी जिम्मेवारी को समझे बगैर इस तरह की बात कहकर के सचमुच में किसानों को बौखला रहे हैं या उनको संकट में डाल रहे हैं, बरगलाया जा रहा है किसानों इन स्थितियों को बदलने के लिए। हम कह सकते हैं कि सियासत का शिकार होने एक बार फिर से किसान जा रहे हैं को बदलने के लिए। हाँ बिल्कुल सर, लौटूंगी आपके पास, अगर वो खड़ा नहीं हुआ तो निश्चित। दूसरी ओर कांग्रेस है जो कि बहुत बेचैन है, पिछले 5 सालों से सत्ता में नहीं है, तो सत्ता हासिल करना बेहद जरूरी हो गया है। ऐसे में सवाल यह है कि जिस तरीके से दोनों ही पार्टियां कार्ड खेल रही हैं, क्या वो कार्ड वाकई काम आएंगे या फिर जनता इतनी जागरूक हो गई है कि उसको समझ में आता है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो सवर्ण हो, चाहे वो आम जनता ही क्यों ना हो। सवाल इस बात का है कि जिस कार्ड को कांग्रेस जीत की गारंटी समझ रही है, 3 राज्यों में सत्ता पाने के बाद जिस कार्ड के सहारे उसे लगता है कि नहीं, अब दिल्ली का दरवाजा भी इसी कार्ड के जरिए खुलेगा, किसान ही सत्ता की चाबी 2019 में कांग्रेस के लिए बनेंगे। तो क्या ये इतना आसान होगा, ये जानने की कोशिश लगातार खास मेहमानों के साथ। ओम सैनी जी, मैं सर आपसे ही जिक्र कर रही थी, सवाल ये कि क्या माना जाए कि जिस तरीके से किसानों को याद किया जाता है, धुरी पर लाया जाता है, वो सिर्फ तब जब ऐसा लगता है कि अब कोई कार्ड काम नहीं चलेगा, ऐसे में अब कर्ज माफी का ऐलान करिए और सत्ता में आ जाइएगा साहब। देखिए, कुल मिला के मुझे लग ये रहा है कि सारे ही दलों ने, सारे ही गठबंधनों ने हमारे जो सामान्य नागरिक हैं उनको इस रास्ते पे डाल दिया कि कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी पूरी हो या ना हो, वो तभी हो सकती है जब आरक्षण का रास्ता अडॉप्ट कर ले, तब उसके बाद में। मेरा कहना यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो गारंटीज दी हुई हैं, अगर आप उनको पूरा करने की क्षमता नहीं रखते हैं, अगर आपके पास में कोई योजना नहीं है, तो फिर आप शासन और सत्ता में क्यों आते हैं? क्यों आप वोट मांगने के लिए जाते हैं और क्यों इस तरह की बातें कहते हैं कि आपका ये कर्जा माफ कर देंगे, वो कर्जा माफ कर देंगे? किसानों का जिस तरीके से उनको आत्मनिर्भर बनाया जाना चाहिए, उसके लिए जो योजनाएं पहले से चल रही थी, मैंने पंडित नेहरू के जमाने से देखा है। देखिए, आज तो आजकल बड़ा ऐतराज करते हैं, 70 साल बोलते हैं, लेकिन हरित क्रांति इस मुल्क में हमने देखी अपने जमाने में कि किस तरीके से लोग आत्मनिर्भर बने, किस तरीके से लोग आगे बढ़े। ये तो डेवलपमेंट का मॉडल जो सन 1993 से चला है, विश्व का ये जो एक बाजार की अर्थव्यवस्था का जो सिलसिला चला है, उसके बाद की समस्याएं हैं। तो इन समस्याओं का समाधान चूंकि अलग तरीके से करना पड़ेगा, तो आपको या तो आप जगदीश भगवती की मॉडल को ले लीजिए या अमृता सेन के मॉडल को ले लीजिए। डेवलपमेंट का एक मॉडल तो आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा ना? उसके माध्यम से बातें होनी चाहिए कि हम इस तरीके से इतना पैसा यहां से लाएंगे, इस तरीके से किसानों को देंगे, इस तरीके से बेरोजगारों को देंगे, इस तरीके से सामान्य नागरिक को राहत देंगे। सुशील जी, आप नहीं कहेंगे। क्या आपको लगता है कि जिस देश की 60% आबादी कृषि पर निर्भर हो, वहां सिर्फ कर्ज माफी का लॉलीपॉप बहुत अच्छा होगा, या फिर इस इतनी बड़ी आबादी को स्वावलंबी बनाने के लिए कोई कदम उठाने चाहिए? एक और अगर हम जीडीपी की बात करें तो कृषि की हिस्सेदारी लगातार घट रही है, लेकिन जो कृषि पर निर्भर आबादी है वो जस की तस बनी हुई है। ऐसे में शायद कुछ योजनाएं जो कि सीधे तौर पर किसानों को लाभ दे वो जरूरी हो जाती है, या फिर सिर्फ कर्ज माफी का लॉलीपॉप सत्ता तक पहुंचने के लिए? देखिए, कर्जमाफी से कोई ज्यादा किसान को फायदा होने वाला नहीं है, लेकिन सियासत को तो होता है ना सर, उसका एक सम्मान है, उसका एक हक है, पार्टियों को तो होता है, किसान को हो या ना। देश की आजादी के 3 राज्यों में आपको भी हुआ, इससे इनकार मत करिएगा। के बाद में जो हालात बने हैं, जैसा अभी इन्होंने कहा, सैनी साहब ने अभी कहा कि जो है किसानों का 93 के बाद में किसान पीछे छूट गया है, तो अब वापस कांग्रेस ने इस तरफ ध्यान दिया है। कांग्रेस ने, राहुल गांधी जी ने किसानों की जमीन बचाने के लिए आंदोलन किया, जो उद्योगपतियों को फ्री में बांट रहे थे, किसानों के जो उचित मूल्य मिले इसके लिए काम किया। उसके लिए अब कर्जमाफी की जो स्थिति है उसको जो नोटबंदी और जो भारत के सरकार ने फैसले किए जो लागू नहीं हुए और उनके गलत फैसलों की वजह से जो बेरोजगारी बढ़ी है उसका दबाव भी किसान के ऊपर आया। किसान का बेटा शहर में मजदूरी करता था, नौकरी के अवसर मिलते थे, वो सारे बंद हो गए। तो आज सारा जो है गाँव को और गरीब पे
और किसान के ऊपर भार बढ़ गया है, और उसमें कुछ हम अगर कर्ज माफ करते हैं तो उसको एक खड़ा करने का प्रयास करते हैं, उसके आंसू पहुंचने के प्रयास करते हैं। सर, और राहुल खड़े गांधी होने के प्रयास कर रहे हैं या किसान को खड़े करने के प्रयास किए जा रहे हैं? फसल का उचित मूल्य मिले, फसल के उचित मूल्य मिले, और उसके साथ में उसके कांग्रेस पार्टी ने 3 राज्यों में खुद को खड़ा कर लिया या किसान को लगाई जाए, वहां का माल तैयार होकर के देश विदेश में भेजा जाए। ये आप मेरी बात तो सुनिए, आप जवाब नहीं है सर। जो आपने प्रश्न उठाए हैं मैं उसी का जवाब दे रहा हूं कि जो भारत के सरकार को फैसले करने चाहिए थे और नहीं कर पाए, मोदी जी को कर्जा पूरे देश के किसानों को माफ करना चाहिए, और जो आधारभूत बेसिक वो देनी चाहिए। 70 साल में दूसरा तैयारी है, 90 से अगर काउंट कर ले, 93 से अगर काउंट कर ले तो लगातार आगे बढ़ाया है, गाँव और गरीब को गणेश मान करके हमने काम किया है। राहुल गांधी उसी रास्ते के ऊपर चल रहे हैं, आज पूरे देश के गरीब और किसान की लड़ाई लड़ रहे हैं, और उन्होंने चुनौती दी है कि अगर प्रधानमंत्री जी ने कर्जा माफ नहीं किया, देश की जनता जो 3 राज्यों में फैसला किया पूरे देश का किसान लागू करेगा। चुनौती को इस कार्ड से भुनाना चाहते हैं, और आपको लगता है कि ये चुनौती से पार पाना सिर्फ एक ही काम है कि कर्ज माफी का ऐलान कर दिया जाए। मुकेश जी, आप मुझे बताइए, 2014 में जिस बात का आप वो भी जिक्र कर रहे थे, 2014 में जिन भाषणों का मैं जिक्र कर लूं, वहां पर आपने ये दावा किया था भारतीय जनता पार्टी ने कि हम दोगुनी आय करेंगे। स्वामीनाथन की आयोग की जो रिपोर्ट है, जो सिफारिशों के आधार पर जो न्यूनतम समर्थन मूल्य का वादा किया था, लेकिन सर क्या किया, 2015 में आते आते कह दिया कि अब तो सूचना के अधिकार के तहत बताया जा रहा है, और आपके ही कृषि मंत्री कहते हैं कि हमने तो ऐसा कोई वादा किया ही नहीं था। तो क्या लगता है कि जो वादा 2014 में कर आप सत्ता में आ गए, वही वादा करके 2019 में आपको किसान साथ देगा? क्योंकि दोगुनी आय तो नहीं हो पाई 5 साल में किसान की। देखिए मैं आपके माध्यम से कांग्रेस के मैं आपके माध्यम से कांग्रेस एक सेकेंड सुशील जी, मुकेश जी मेरे सवाल का जवाब, इस देश में अटल बिहारी मुकेश जी मेरे सवाल का जवाब, मैं आपका जवाब दे रहा हूं, मेरी बात तो सुनिए आप जी। मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। 2022 तक कैसे किसान का धन दुगना होगा, इसकी बात कर रहा हूं मैं। इस देश में केसीसी कार्ड लेकर के आने वाला कौन? अटल बिहारी वाजपेयी। इस देश में किसानों की जमीन का स्वास्थ्य की जानकारी हो जो सोइल हेल्थ कार्ड लेके आने वाला नरेंद्र मोदी। इस देश में अब सुनिए ना, स्वामीनाथन आयोग पर आइए ना सर, स्वामीनाथन आयोग पर आइए ना। स्वामीनाथन आयोग का वादा किसने किया था? स्वामीनाथन का वादा किसने किया था? मुकेश जी जवाब दीजिए ना। देश में स्वामीनाथन रिपोर्ट की 95% अगर हमने लागू की तो हमने 95% जो है स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू किया है। आप उस पर डिबेट कराइए ना एक दिन, स्वामीनाथन रिपोर्ट को लेके बैठे। सवाल ये कि स्वामीनाथन की न्यूनतम रिपोर्ट के आधार पर ही आपने कहा था कि दोगुनी करेंगे, 15 में आकर आप कहते हैं कि सूचना के अधिकार के तहत आता है। हाँ, तो और आपके ही कृषि मंत्री 2016 में कहते हैं कि सरकार ने ऐसा कोई वादा किया ही नहीं था। किसान को इतना लाभ हुआ, आज उसके यहाँ पर अगर कोई आपदा आती है तो उसके कारण किसान को जो लाभ हुआ, उसने नियमों में जो बदलाव किया वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और इसलिए मैं कहना चाहूंगा, अगर इस देश में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो कहा था, अगर कांग्रेस 10 साल उस पर काम करती तो आज नदी जोड़ने का काम पूरा हो जाता। तो किसान 2014 से 18 के बीच की बात कर लेते हैं सर। इसलिए मैं कहना चाहूंगा 14 से 18 के बीच की बात कर लेते हैं। तो कर रहा हूं मैं आपको, अगर किसान के हित में अगर सोचा, 93 से लेकर के लगातार ये शासन में रहे, इन्होंने उस चीज को फॉलो नहीं किया ना कभी। आपने जो काम हमने शुरू किए, जो काम अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू किए, आपने आकर के उनको बंद कर दिया। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आज राजस्थान की क्या हालात है। आज राजस्थान में आप भामाशाह कार्ड के नाम पे दवाइयां बंद कर रहे हो। आज अन्नपूर्णा योजना के नाम पे जो 5 रुपए में खाना लोगों को मिल रहा था, उसको बंद करने जा रहे हैं। तो गरीबों के हित की चिंता है कहां साहब? आप केवल लॉलीपॉप देकर के राजस्थान की जनता को, देश की जनता को गुमराह करना चाहते हैं। हाँ। वो होने वाली नहीं है। और निश्चित रूप से अगर कांग्रेस ये कहती है कि हम कुछ करेंगे, तो आप एजेंडा बताइए किस आधार पे? दोनों ही पार्टियां किसान हितैषी खुद को साबित करने में तुली हुई है। एक सेकंड सर, एक सेकंड। वीरेंद्र जी मेरे साथ जुड़े हैं, उनका पक्ष बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। वीरेंद्र जी, दोनों ही पार्टियां किसान हितैषी खुद को साबित करने में बनी हुई हैं, लेकिन सर मैं एक आंकड़ा आपके सामने पेश करती हूं। सन 2000 से लेकर 2015 तक, यानी कि मैं 15 सालों का जिक्र कर रही हूं, देश में 2,34,642 किसान जिन्होंने आत्महत्या की है। आंकड़ा लिख लीजिएगा आप, दोनों ही पार्टियों के लिए सर, काम आ जाएंगे अगर आपको याद नहीं रहेगा। और आज की डेट में 12,60,000 करोड़ का कर्ज बकाया है किसानों का। 12,060 करोड़ का कर्ज
जिसका आप ऐलान कर चुके हैं कि 2019 में करेंगे। कहां जाएगी देश की अर्थव्यवस्था, कहां जाएंगी जनहितकारी योजनाएं? वीरेंद्र जी, क्या संभव है? कौन जवाब देगा इसकी? 15 सालों में जो लाखों किसानों ने, करोड़ों किसानों ने आत्महत्या की, जवाबदेही किसकी होगी? 4% ला दिए। भारतीय किसान संघ का यह कहना है किसान आत्महत्या किया है और उनके जो उचित मूल्य ना मिलने पर भारतीय किसान संघ का यह कहना था कि किसानों को समर्थन मूल्य दिया जाए, ना कि कर्ज माफी के पक्ष में नहीं है किसान संघ। उनकी उचित मूल्य मिल जाए, समर्थन मूल्य मिल जाए, उनकी बिजली जो है उचित दाम पे मिल जाए। जैसे 1991 से लेके 93 पैसे था, बाद में इन्होंने बीजेपी सरकार ने बढ़ाया, हमने अपोज किया तो वापिस वही 93 पैसे कर दिया। वीरेंद्र जी, छोटा सा सवाल है सर मेरा आपसे, राहुल जी जो बता वीरेंद्र जी, एक सवाल मेरा, आप मुझे बताइए, किसानों के लिए अगर मैं राजस्थान में बात कर लूं, वीरेंद्र जी, किसानों के लिए सिर्फ राजस्थान की बात कर लूं, दोनों पार्टियों में से ज्यादा जिम्मेदार कौन है इस हालत के लिए? आप बता दीजिए, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस? इसके लिए तो दोनों ही पार्टी जिम्मेदार है। ज्यादा कौन है सर? पहली बात करिए। पहली बात ये है, पहली बात तो 60 साल आपने राज किया, लंबे समय तक अभी जो बता रहा हूँ, अभी की जनता के लिए आप जिम्मेदार हो, केंद्र में की सरकार है, ये जिम्मेदार है। 10 साल तक आपने लंबे समय तक बर्बाद करके रख दिया देश में, देश के लिए राहुल जी ने क्या किया है वो जिम्मेदार है। मेरा ये कहना है कि राहुल जी ने, मैडम मेरा ये कहना है, राहुल जी ने 10 दिन में कर्ज माफ की घोषणा की, सरकार आ गई इनकी 3 राज्यों में धोखा दे करके किसानों को झूठे वायदा करके कि 10 दिन में कर्ज माफ होगा, 10 दिन की बजाय एक सिंगल आदमी का। इसके अलावा आज भी ये कहा है कि हमने 2 सचिन पायलट जी बोले हैं कि हमने 10 दिन की बजाय 2 दिन में हमने कर्ज माफ कर दिया। सर, मैंने आपको पैमाने दिए, मैंने समय भी दिया कि आप ये तय करिए। मेरी बात वीरेंद्र जी, कुछ तो पैमाने तय करिए ना सर। मान लीजिए कि अगर मैं दोनों को खड़ा कर दूं, अगर आप बराबर कहेंगे तो फिर नहीं होगा सर। ये बताइए कि आपकी नजरों में सबसे ज्यादा जिम्मेदार इसके लिए कौन है, जो आज किसान के हालात बने हुए हैं देश में? इसके लिए जिम्मेदार 5 साल देखो, किसानों के लिए तो दोनों सरकार, जो भी सरकार आएगी वही जिम्मेदार है। हाँ, किसानों का जो हित नहीं करना, किसानों का हित नहीं करेगी, वो सरकार जिम्मेदार है। किसानों की जो हितों की जो रक्षा करेंगे, देश की जो रक्षा करेगी, सुशील जी, मुकेश जी, दोनों को ही जिम्मेदार ठहरा रहा है किसान? जवाब दीजिए सर। ना तो सुशील जी, मुकेश जी। हाँ जी, देखिए क्या है, पहली बात तो मेरी बात सुनो, आगे भी आज राहुल जी कह के गए हैं किसानों को खुश करने के लिए कि 2019 में अगर कांग्रेस आती है तो किसानों का कर्जा माफ होगा। अभी तक तो किया नहीं है सर, मैंने बताया ना आपको, धोखा दे करके मैंने बताया ना आपको, आंकड़े दिए मैंने आपको। सुशील जी जवाब दीजिए। ठीक है सर, मैं लौटती हूँ। सुशील जी 10 सेकंड में जवाब दीजिए सर। देखिए पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनी, राजस्थान में सरकार बनी, और उसके जुमलेबाजी, उन्होंने अपने वादों को जुमलेबाजी कह दिया, और उसी का नतीजा है कि बेरोजगार सड़कों पे रहे, बेरोजगार आज भी संघर्ष कर रहे हैं। आपके जो महंगाई पे कोई नियंत्रण नहीं हुआ, आपके जो किसानों का उचित मूल्य नहीं मिला, किसान आत्महत्या करते रहे, किसानों पे कर्ज बढ़ते रहे, और खुद ने जो है मध्य प्रदेश 3-4 जगह कर्ज माफी की है, खुद ने इन्होंने ऐसी बात की है, और आज इस पे सवाल उठा रहे हैं। और कांग्रेस आगे बढ़कर के किसानों की मदद करना चाहती है, और भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। पिछले 5 साल राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में इनकी सरकार रही है, दिल्ली में इनकी सरकार है। आज जो भी किसान पार्टी जिम्मेदार है, सुशील जी से पूछना चाहता हूं, आपने ये कहा कि हम किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे, 99,000 करोड़ रुपए राजस्थान का बाकी है, आप 18,000 करोड़ रुपए केवल माफ कर रहे हो, तो ऐसा धोखा क्यों कर रहे हो? आप तय करो ना कि 99,000 करोड़ रुपए माफ करेंगे, आप क्यों 2 लाख रुपए की लिमिट डाल रहे हैं? क्यों लोग 2 लाख की लिमिट डाल रहे हैं? इसलिए केवल बरगलाने की बात मत करिए। आपने जो आंकड़ा दिया, इनसे पूछिए कि किस आधार पर करेंगे, किस आधार पर करेंगे, कौन सा तरीका, कौन सा फार्मूला है? इसलिए केवल किसानों को बरगलाने का काम जो कांग्रेस कर रही है, वो ऐसे बन रहा है, हर क्षेत्र में ऐसे बन रहा है, जिसकी वजह से आज इनको विपक्ष में जाना पड़ा है। और 2019 में देश से इनकी सरकार जाएगी,
आप आइए साहब, वो तो आ रहा है समय, चिंता की बात नहीं। आप बेरोजगार के लिए बात, एक शब्द अभी तक आज 1 महीने हो गए उस बेरोजगार के लिए एक शब्द नहीं बोला इन्होंने। वो रात को यूनिवर्सिटी के सामने बैठा है बेरोजगार, अपनी परीक्षा के 3 दिन तक बैठा रहा है, एक आदमी से मिलने के लिए। किस संवेदना की बात कर रहे हैं, किस संवेदना की बात कर रहे हैं? ये केवल लॉलीपॉप देने की बात कर रहे हैं। एक बेरोजगार के लिए मुकेश जी एक सेकंड, सुशील जी ने दावा कर दिया है कर्ज माफी की बदौलत आपको सत्ता से हटाएंगे। सीधा सवाल का जवाब दीजिए कि आपके पास ऐसा क्या है कि आप उसके बल पर सत्ता में आएंगे, बताइए जल्दी से सर। मैं कहना चाह रहा हूं किसान इनकी इस बातों में आने वाला नहीं है। अरे सर आपकी किस बात में आएगा वो बताइए ना। राजस्थान छत्तीसगढ़ और से समझ लिया कि ये केवल बात करते हैं। हमने तो कहा ना 2000 आप सुनिए या तो 2022 में हमने जो वादा किया किसानों से कि 2022 तक उनकी आमदनी दुगनी करेंगे, उसके आधार पर निश्चित रूप से हम किसान के साथ खड़े हैं, लेकिन लॉलीपॉप के साथ नहीं खड़े। हम उनको योजना के माध्यम से लेके जाएंगे। मैं आपके माध्यम से इनसे जानना चाहता हूं, ये बताइए ना 2022 तक जो कर्जा आपने बताया वो माफ करेंगे क्या? जितना लॉलीपॉप देंगे 2 लाख रुपए तक की बात, जो मुद्दा आपने यहाँ कहा कि संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे, क्यों नहीं कर रहे हो संपूर्ण कर्जा माफ? आप 2 लाख रुपए की बात कर रहे हैं। मैंने कहा ना आपको, मतलब वो हम करें, यहाँ आप कुछ नहीं करोगे, आप कुछ नहीं करोगे, वो हम करेंगे। मैंने आपने बताया ना केवल 44 किसान 44 किसान आ रहे हैं, 44 किसान इनकी श्रेणी में आ रहे हैं। तो राजस्थान में हिंदुस्तान कर्जा माफ किया, आप उनको दे गए, अरबों खरबों रुपए उनको दे गए, भग गए हो गए आपके कारण से भगे साहब। आपने डरा धमका कर दिया, इसलिए इतनी झूठ बोलने का जमा दिया और इन उद्योगों को बंद करा दिया। वो आपने किया था, आपके समय के कर्जा दिए लोग, हमने नकेल कसी तब भगे और ये आपने नकेल कसी तब भगे साहब। सेठ लोग जो है कि बड़े उद्योगपति केवल आपने जुमलेबाजी के आधार पे बात जितने गरीब किसान के हथियार बना लिया है। एक सेकंड शांत रहिए सर। सिर्फ सत्ता पाने के लिए आपने किसानों को हथियार बना लिया है। दोनों ही पार्टियों के लिए मैं इस बात का इस्तेमाल कर रही हूं। सवाल इस बात का है कि आपको युवा नजर नहीं आता, आपको बेरोजगार नजर नहीं आता, आपको किसान इसलिए नजर आ जाता है कि बस एक लॉलीपॉप दीजिए वो अपने आप खिंचा हुआ चला आएगा। सैनी जी आप मुझे बताइए, क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से दोनों ही पार्टियां इस बात का जिक्र कर रही है वो उनकी नाकामी को गिना रही है, वो उनकी नाकामी को? सर सवाल ये कि किसका कॉलर कितना गंदा है मैं ये जानने के लिए नहीं बैठी हूँ। आप कितना कॉलर साफ करके आएंगे इस बात का जवाब किसी के पास नहीं है सर। सैनी जी देखिए, निश्चित रूप से 200 विधानसभा क्षेत्र जो राजस्थान के हैं उसमें से 100 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जो किसानों की मदद के बगैर जीते नहीं जा सकते। तो किसान तो हमेशा टारगेट बना रहेगा। बाकी का जो बनता है तो टोटल पॉपुलेशन में 65% नौजवान है जो कि अभी मतदाता बना है, तो उसको किस तरीके से अपने साथ में लिया जाए उसके भी कई सारे रास्ते निकाले हैं। उसके लिए कई वो इस्तेमाल नहीं करना चाहता वो शब्द, लेकिन कई रास्ते निकाले हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी निकाले हैं तो कांग्रेस ने भी निकाले हैं। तो ये सारे रास्ते तो हैं, लेकिन हकीकत यह है कि राजस्थान में किसानों के लिए सन 70 से काम प्रारंभ हुआ था। सन 70 में सबसे पहले एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड बना था जिसके अंदर किसानों की उपज को सीधे खरीदने का सिलसिला था, बिचौलियों को हटाया गया था। ये 70 साल बोलते तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, कितना बेहतर। उसी रास्ते को भैरव सिंह जी ने जब चीफ मिनिस्टर बने थे यहाँ पर जनता पार्टी के, उस वक्त रास्ते पे चले थे। जी फिर मुझे बताइए क्यों आत्महत्या कर रहा है किसान? अगर 70 साल में नहीं किया है तो क्यों कर रहा है ना सर? बताइए, मुश्किल नहीं है, मैं कह रहा हूँ क्यों कर रहा है? क्या सबने हमने पढ़ा, आप बताइए ना फिर क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है बताइए तो शुरू से आप क्यों आत्महत्या कर रहे हैं? बताइए जरा। अगर इनकी नीतियां ठीक थी तो कारण बताइए प्लीज। रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, विश्लेषण टेप नहीं लगा रहा मैं केवल जानकारी चाह रहा हूँ, मेरा ज्ञान बढ़ाना चाह रहा हूँ इनके माध्यम से। मैं तो केवल मेरा ज्ञान बढ़ाना चाह रहा हूँ इनके माध्यम से। जो स्थितियां पैदा हो रही है टेप नहीं लगा रहा मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जहाँ सन 70 में ये सब कुछ हुआ, उसके बाद में भैरव सिंह शेखावत जब चीफ मिनिस्टर बने तो उसको आगे
तक बढ़ाया गया, किसानों की स्थिति बेहतर रही, अकाल और सूखे के अंदर भी उनकी जिंदगी बेहतर रही, उन्होंने सुसाइड नहीं किया। सानी जी 10 सेकंड में एक सवाल और है मेरा आपका। सर ये जो डेवलपमेंट का जो नया आप मुझे ये बताइए कि जिस कार्ड के जरिए अब तक सर, देखिए मैंने आपको कहा 1990 में भी जिक्र किया मैंने, 1990 में भी पीवी सिंह की सरकार ने 10,000 करोड़ का कर्ज माफ किया, 2008 में भी कांग्रेस सरकार ने माफ किया। अगर मैं विधानसभा चुनाव पर नजर डाली, चाहे पंजाब का हो, उत्तर प्रदेश का हो, राजस्थान का हो, एमपी का हो, चाहे छत्तीसगढ़ का हो, जहां भी इस बात का ऐलान किया वहां पर सत्ता में कांग्रेस या जो भी पार्टियों ने किया वो आई। यूपी में बीजेपी ने भी ये कार्ड खेला और वो सत्ता में आई। सवाल मेरा यह है सर कि क्या आपको लगता है कि 2019 में राहुल गांधी जिस कार्ड के दम पर बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने की कोशिश कर रहे हैं वो कामयाब होगा? और एक और बात सर, जो मोदी ने भी एक ट्रम्प कार्ड चल दिया है आरक्षण का, क्या वो भी काम आएगा उनके लिए? भारी पड़ेगा इस पर? वो कार्ड कामयाब होगा जो कार्ड किसानों को एक बार कर्जे से मुक्त कर देगा और साथ साथ में उनके लिए आगे बेहतर जिंदगी कैसे जी जाए, कैसे उनको आत्मनिर्भर बनाया जाए, वो रास्ता दिखाएगा, वो कार्ड कामयाब होगा। ये जो कार्ड चल रहे हैं ये सारे जुमले बन के रह जाएंगे, क्यों किसान सीधे सीधे इस बात को देखना चाहेगा किसान किसके साथ जाएगा, आने वाली पीढ़ी कैसे बेहतर हो। 10 सेकंड में सर, किसान किसके साथ जाएगा 19 में? निश्चित रूप से किसान संघ भारतीय निश्चित रूप से उसके साथ में जाएगा जो उसको आगे का रास्ता दिखाएगा। धोखेबाज के साथ तो नहीं जाएगा। जो धोखा दे रहे हैं। अरे आप क्या कौन धोखा दे रहा है? कांग्रेस ने धोखा दिया है। अरे सब धोखा दे रहे हो आप लोग, दोनों धोखा दे रहे हो। तय तो करिए, मैंने आपको मौका भी दिया। चीन के साहूकार को आप लोग जो था, चीन के साहूकार को आप लोग जो सब धोखा ही दे रहे हैं। ये बड़े कितने शानदार लोग हैं। चीन के साहूकार ये बेचारे एकदम हरिश्चंद्र की औलाद एकदम गीता के हाथ पे रख के मत करिए ना, बात करें तो बताइए ना आपका मॉडल फेल क्यों हुआ? ठीक है, मैं यही तो जानना चाहता हूँ, अगर आपका मॉडल फेल हुआ ये हालात है, आप किसान को यहाँ मौका नहीं दे रहे, तो मैं कैसे न कहूँ कि आप लोग उसको निशाना बना रहे हैं? किसानों के खिलाफ बोल रहे हो। वीरेन जी एक सेकंड सर, 5 सेकंड मेरे पास। अगर कोई आपके खिलाफ बोलता है, आपकी बात को नहीं रखता, आप उसको किसान प्रतिनिधि नहीं मानते। सुरेश जी प्लीज थोड़ा शांत हो जाइए सर, 10 सेकंड बस मेरे पास। एक सेकंड सर, बीजेपी भी बोल रहा हूँ, बात कंप्लीट हो लीजिए ना। किसानों की समस्याओं को समाधान नहीं किया। वीरेंद्र जी बस हाँ या ना में जवाब दीजिए मुझे। आपने कहा कि जो लूटेगा उसके पास नहीं जाएंगे, दोनों पार्टियों में से कौन सी ज्यादा लूट रही है ये तय कर पाए हैं आप? तभी तो जाएंगे 2019 में, जाना तो मजबूरी है किसी के पास। देखो अभी कांग्रेस अभी दोनों पार्टियों में जैसे बीजेपी ने काम किया, किसानों का अच्छा काम किया था। 10 सेकंड में बताइए, 60 में कौन गया, 80 में कौन गया, 20 में कौन रहा? जल्दी से समर्थन मूल्य भी किया है। बिजली के कनेक्शन भी दिए हैं, बिजली प्लांट के भी कनेक्शन दिए हैं। 1-1 लाख घोषणा की थी उन्होंने। आपने कहा कि बीजेपी ने आपके समर्थन में काम किया है, समर्थन मूल्य भी दिया है। ठीक है, कुछ लेसन और उसमें नहीं दिया। ठीक है, लेसन पर नहीं मिला। ओवरऑल में मान लूं कि आपने कहा कि बीजेपी ने थोड़ा कम ठगा है, कांग्रेस ज्यादा ठग रही है, आप यही कहना चाह रहे हैं ना? हाँ या ना? हाँ, कांग्रेस ज्यादा ठगी हुई। बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ रहिए। हमने अपने दर्शकों से सवाल पूछा कि क्या वाकई 2019 में 3 सीओ में जो कार्ड आजमा चुके हैं राहुल गांधी, वो 2019 में उनके लिए सत्ता की चाबी बनेगा? 35% लोग कह रहे हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है। 65% लोगों का ये मानना है कि कर्ज माफी का कार्ड 2019 में काम नहीं करेगा। तो आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, अपनी प्रतिक्रिया रखने के लिए, डिबेट में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो सवाल यही है कि क्या वो कार्ड जो 2019 के लिए राहुल गांधी ने ट्रम्प कार्ड खेला है किसान कर्ज माफी का, क्या वो काम आएगा? आपने जनता की राय भी देख ली। 65% लोग कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, 35% लोगों का कहना है कि हाँ ऐसा हो सकता है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।